कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, अगर उसमें से ऑक्सीजन सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। अब देखिए, 5 सेकंड, ये तो पलक झपकने जैसा है। शायद इतनी देर में हम एक गहरी सांस भी ठीक से न ले पाएं। लेकिन हमारी इस दुनिया के लिए यही 5 सेकंड एक पूरी तबाही लाने के लिए काफी है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा वजूद जिन चीजों पर टिका है, वो सब कुछ बस इसी छोटे से वक्त में कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो चलिए इस तबाही को सेकंड दर सेकंड समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आसपास के माहौल से, जो पहले ही पल में मतलब एकदम तुरंत बदल जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी, हमारी आंखें और हमारे कान सबसे पहले इस बदलाव को महसूस करेंगे, और वो भी बहुत ही भयानक तरीके से। जरा कल्पना कीजिए, एक खिली हुई धूप वाला दिन है और अचानक बिना किसी चेतावनी के चारों तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। और इसके पीछे की साइंस काफी दिलचस्प है। देखिए, हमें आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कणों से टकराकर फैलती है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो रोशनी को फैलाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और नतीजा, दिन के उजाले में भी आसमान बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा काला हो जाएगा। ठीक उसी पल एक और बहुत बड़ी घटना होगी। हमारे चारों तरफ जो हवा का दबाव है वो अचानक से 21% तक गिर जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी ने आपको एक झटके में समुद्र के किनारे से उठाकर 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर पटक दिया हो। हमारा शरीर इतने बड़े और तेज बदलाव को झेलने के लिए बना ही नहीं है। तो इस जबरदस्त प्रेशर ड्रॉप का सीधा नतीजा ये होगा कि हमारे कान के अंदर और बाहर के दबाव में इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा कि हर किसी के कान के पर्दे तुरंत फट जाएंगे। मतलब दुनिया एक पल में अंधेरी और बहुत ही दर्दनाक तरीके से खामोश हो जाएगी। पर यह तबाही सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं रहने वाली। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिन इमारतों में हम रहते हैं, वो सब कुछ हमें धोखा देने लगेंगी। अब आगे क्या होगा, ये जानने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शहरों को जोड़े रखने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। ये कंक्रीट के लिए एक तरह से गोंद का काम करती है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन वाला गोंद गायब होगा, दुनिया भर में कंक्रीट से बनी हर चीज, चाहे वो बड़े बड़े बांध हों, पुल हों या फिर ऊंची ऊंची इमारतें, सब एक ही पल में ढहकर धूल के ढेर में बदल जाएंगी। और तबाही अभी और भी बड़ी होने वाली है। ये जो 45% का आंकड़ा है, ये दिखाता है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो 45% ऑक्सीजन से ही बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इमारतें ही नहीं गिरेंगी, बल्कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी अपनी मजबूती खो देंगी और टूटने लगेंगी। हम सब एक ऐसे ग्रह पर खड़े होंगे जो खुद ही बिखर रहा हो। अच्छा, अब देखते हैं कि ये 5 सेकंड की तबाही चीजों के सबसे बुनियादी लेवल पर, मतलब केमिस्ट्री के नियमों पर क्या असर डालेगी। सोचिए, पानी जो जीवन का आधार है, यानी H2O, अगर इसमें से उसका सबसे जरूरी हिस्सा O मतलब ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो क्या होगा? पानी पानी ही नहीं रहेगा। दुनिया का सारा पानी हल्की हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये तेजी से फैलकर हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाएंगी और अंतरिक्ष में खो जाएंगी। हमारे महासागर, नदियां सब उबलकर गायब हो जाएंगे। इसी बीच धातुओं के साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटेगी, जिसे साइंस की भाषा में कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। होता ये है कि आमतौर पर हर धातु पर ऑक्सीजन की एक ना दिखने वाली परत होती है, जो उसे दूसरे धातुओं से चिपकने से रोकती है। जैसे ही ऑक्सीजन हटेगी, ये सुरक्षा कवच भी हट जाएगा, और फिर धातु के कोई भी दो टुकड़े अगर एक दूसरे को छू रहे हैं तो वो हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन 5 विनाशकारी सेकंड्स का कुल हिसाब क्या बैठता है? चलिए इस पूरी तबाही को एक साथ देखते हैं। इन सब के अलावा जाहिर है, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो गाड़ियों और विमानों के इंजन भी तुरंत बंद हो जाएंगे। विमान आसमान से पत्थर की तरह नीचे गिरेंगे। हमारी ओजोन परत, जो खुद ऑक्सीजन यानी O3 का ही एक रूप है, वो भी गायब हो जाएगी। और फिर सूरज की जानलेवा अल्ट्रावायलेट किरणें धरती को झुलसा देंगी। मतलब संक्षेप में कहें तो जीवन और सभ्यता का हर एक आधार नष्ट हो जाएगा।
ये पूरा ख्याल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारा अस्तित्व कितने नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। सब कुछ उस एक तत्व पर निर्भर है जिसे हम देख भी नहीं सकते, पर जिसके बिना सच में कुछ